Ariyand, Namaskar. Today we are going to look into the matter about how to decode a question. How to decode a question if whether the question is asking us to find an HCF or whether it is asking us to find LCM. It's a perpetual question. हर साल ये क्वेश्चन आता है और हर साल हम कंफ्यूज होते हैं. तो क्यों ना एक ही बार में इस पूरे डाउट को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाए. लेट अस सी दिस डाउट बस्टर वीडियो. आज वो वीडियो है जिसमें आपको HCF और LCM के क्वेश्चंस को डिकोड करना 100% आ जाएगा. देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं. आपको सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं. पहला रूल है, अगर जो आंसर हम फाइंड कर रहे हैं वो दिए गए नंबर, क्वेश्चन में जो दिए गए नंबर है उससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है. If it is completely divisible by the numbers in the question, then it is LCM question. And if it's the other way around, यानी कि नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हम जो आंसर फाइंड करने वाले हैं उससे डिविजिबल है, then it is an HCF question. Still confused? ये क्या बोल दिया? What is divisible? ये सर समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, हम और भी सिंपल कर देते हैं. सिर्फ इतना याद रखो, जो हमें आंसर फाइंड करना है अगर वो क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़ा हो तो वो LCM होगा. यानी कि आपको LCM फाइंड करने को बात क्वेश्चन पूछ रहा है. और यदि हमें जो आंसर फाइंड करना है वो नंबर दिए गए नंबर से, क्वेश्चन में जो दिए गए नंबर है उससे छोटा हो, if the answer is smaller than the number which is given in the question, then it's a HCF question. एक बार कुछ एग्जाम्पल्स देख ले तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर है और उसी आर्मी का एक बैंड है, दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर 32 मेंबर्स है. इन मेंबर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाई जाए, और कॉलम्स भी इस तरीके से बने कि एक भी आर्मी का मेंबर या बैंड का मेंबर अलग ना रह जाए, वो परफेक्टली फिट हो जाए इन द गिवन नंबर ऑफ़ कॉलम्स. यानी कि हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करनी है. नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होगी क्या वो, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्वेश्चन में दिए गए नंबर से 616 एंड 32 से छोटी होगी या बड़ी होगी? ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर देयर इन द आर्मी एंड द बैंड आर्मी. मतलब क्या हो गया, आपका आंसर छोटा है, और छोटा है मतलब हमें ये HCF फाइंड करने को बोल रहा है. हो गया डिकोड, सिंपल. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. 2 पर्सन है, वो चल रहे हैं. पहले वाले का कदम जो है 2 फीट लंबा है, दूसरे वाले का कदम 3 फीट लंबा है. अगर वो एक ही जगह से स्टार्ट करे तो आफ्टर हाउ मेनी फीट विल दे अगेन कम एट द सेम स्पॉट. दोनों सेम स्पॉट पे कब लैंड करेंगे, तो कितनी दूरी के बाद लैंड करेंगे, इन शॉर्ट कि एक ही जगह पे लैंड करें. यानी कि आपसे एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जो डेफिनेटली 2 फीट एंड 3 फीट से ज़्यादा बड़ा है, which means the answer which we are supposed to find is greater than the number which is given in the question, and that means the question is asking us to find LCM. एक और देख लेते हैं. Question number 3. Consider that you are having 60 liter and 80 liters of liquid in 2 containers. There are 2 containers, एक में 60 liter, एक में 80 liters. What is the highest capacity measuring pot which can measure the liquid completely? तो आपको एक हाईएस्ट मेजरिंग पॉट, आपको एक ऐसा पॉट ढूंढना है जिस मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी उस पॉट की, अगर हमें दिए गए लीटर्स को, दिए गए लिक्विड्स के लीटर्स को हम एग्जैक्टली मेजर कर पाए. तो सोचो जो आपको पॉट का लीटर फाइंड करने को बोला होगा वो क्या होगा. दैट नंबर विल बी लेस देन 80 and 60 और विल बी मोर देन 80 and 60. Obviously it has to be less than. So answer is less than the number in the question, which means that this is not an LCM, it's an HCF type of question.
Now want to check out that whether you have understood this concept clearly or not. I have an assignment for you. These are the 3 questions as an assignment for you. Try to decode this question and write the answers in the comment section. Thank you very much.